नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कित्थे तुहाडे अपने इंस्टीट्यूट तुहाडे अपने चैनल ते जी करियर एज मेकिंग करियर्स ते टाइम है जी 7 बजे ते साडा डे 1 है जी रिवीजन मैराथन है जी किदा PS टैट सी टैट ते सुपरवाइजर दा स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स किदे लई स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स। तो टाइम वेस्ट ना करते हो, चलते हैं जी क्वेश्चन इधर। बहुत वधिया वधिया टॉप 20 क्वेश्चन ने, इन्होंने आप हमेशा टॉप 20 कहते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दिओ जी। देखियो, अ ट्रेन लीव्स स्टेशन एट 6:14 a.m. and reaches its destination after 13 hours and 48 minutes. The time at the destination is मतलब वो किन्ने बजे अपनी जगह ते पहुंच रही है। देखो जी, ਆਪਾਂ 6:14 ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ 13 ਆਰ ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 48 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ 12 ਆਰ प्लस 1 आवर प्लस 48 मिनट मैं कर सकदा, बिल्कुल कर सकदा जी। जे 6:14 होए ने सवेर दे तो आप जे आप 12 घंटे बाद देखिए तो की होने 6:14 कदों शामी दे। क्लीयर है। हुण 1 घंटा होर जोड़ दो, किन्ने हो गए जी 7:14 हो चुके ने शाम दे। ओके, शाम वेले हो चुके हैं। तो हुण आपां इहदे विच की जोड़ना है 48 मिनट और जोड़ने हैं। हुण जे तुसीं जो 12 देखो 7:14 से जे आपां 46 मिनट जोड़िए तो किन्ने बज जाणगे 8:02 होर बचे ने। तो 8:02 तक आप पहुँच जाना जी। ऑप्शन नंबर बी क्लीयर। सो जे तुसी तोड़ के करोगे ना तो बहुत वधिया रहोगे भाई। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन लीव्स स्टेशन P at 8:18 a.m. एंड रीच Q at 10:28 p.m. ऑन द सेम डे। द टाइम टेकन देखो आप कहते हैं जी आप 8:18 तक चलने। क्लीयर है। 8:18 तक चलने तो 10:28 तक पहुँच गए हैं। क्लीयर है। हुण मैनूं गल दसो आप AM तो चलने तो PM तो पहुँचे हैं तो 12 तो ज़्यादा आंसर आना साडा। सो 8:18 AM टू 8:18 PM किन्ने घंटे हो गए 12 आवर। क्लीयर है जी। हुण आपां किन्ना चलना है, मैं कहते जी 2 घंटे होर चल लो। क्लीयर है जी। तो किन्ने बज गए 10:18। हुण आपां की करना है, हुण आपां सिर्फ 10 मिनट और चलना है। तो कितना टाइम हो गया 12 आवर प्लस 2 आवर प्लस 10 मिनट। तो कितना टाइम होगा जी 14 घंटे ते 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज अपना बिल्कुल सही आंसर है जी। क्लियर है। बता जी नेक्स्ट क्वेश्चन थे। चलो, इन 1999 द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज 30.3 मिलियन। द नंबर विच इज़ द सेम एज 30.3 मिलियन इज। बहुत वधिया क्वेश्चन है जी, बहुत वधिया क्वेश्चन है। सानू पता जी 1 मिलियन च किन्ने होंदे हैं 1 2 3 4 5 6 बस। तो 30.3 मिलियन च किन्ने होने हैं 30.3 इंटू ऑफ 1 2 3 4 5 6। सो 303 1 2 3 4 5 ये कितने आ रहा है जी साढ़े कोल ए जी। ऑप्शन नंबर बी क्लीयर है। तो घबराना नहीं है, बहुत वधिया वधिया क्वेश्चन ने तो आप बिल्कुल आराम नाल करने भाई। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रब की कृपा नाल तुसी सारे क्वेश्चन ठीक भी करने। वी कॉल अ नंबर परफेक्ट इफ इट इज सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ। ओके, फॉर एग्जाम्पल 28। देखो जी 28 की हैगा किसके थ्रू डिविजिबल है 1 2 4 7 14 और 28 आप। बट इन्होंने क्या परफेक्ट नंबर वही है जी जेड़ा जिन्हों का सम की होना है 14 7 21 4 25 27 1 28। हुण देखो 13 तक ही है प्राइम नंबर है, आप करना ही नहीं। हुण 10 की गल देखते हैं। 10 की है 1 2 5 5 2 7 1 8 नहीं जी। 9 की गल करते हैं 1 3 नहीं जी। 6 नूं देखते हैं, इंटरस्टिंग नंबर 1 2 3 तो 6 6 पर लेना 3 2 5 1 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज अपना बिल्कुल सही उत्तर है जी। ऑप्शन नंबर डी अपना क्लियर है। चलिए देखते हैं। चलिए जी देखते हैं जी। हुण ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्केयर। हुण परफेक्ट स्केयर की गल चली है तो परफेक्ट स्केयर की गल चली है तो बहुत वधिया क्वेश्चन आना। देखो जी पहले आप ऑप्शन इलैमीनेट करते हैं। देखो जे आप गल करिए ऑप्शन इलैमीनेट करन दी, देखियो आप जे देखिए कदे भी परफेक्ट स्केयर च एंड च 3 नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इलैमीनेट। क्लीयर है।
तो जदों भी ऑप्शन के एंड च 5 आना ना उस तो पहले 2 आना बहुत जरूरी है। जिमें 625 हो गया, क्लीयर है, जिमें 625 हो गया एंड च आना जरूरी है। जे आप करते हैं ना जिमें 25 का आप स्केयर कटते हैं तो की बनता है 5 का स्केयर 25 तो 2 3 6, तो एंड से 2 नंबर ए होने बहुत जरूरी है। ठीक है जी, एंड च होने बहुत जरूरी है। आ नंबर देखो जी, जे तुम फैक्टर बनाओगे ना मैं तुम्हें दस देना ये तो माड़ा जा कम है, फिर मैं दसो की बने ये मैं देखागा ना जी कि स्केयर बनना है 2 3 421 का स्केयर बनना है। क्लीयर है, तो ये भी साडा आंसर नहीं हो सकता। साडा आंसर की है यूनिट डी मैथड नाल भी तुसीं देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मैथड ने उहदे आराम नाल सॉल्व करते, मैं तुहानूं ये दसता भाई किहदा स्केयर होना है ये। क्लीयर है, तो वधदे नैक्सट क्वेश्चन ते। द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 24। द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 24। इसका मतलब कोई भी साडे कोल 2 नंबर ने उन्होंने प्रोडक्ट कितना है 24। इसका मतलब मैं कहता जी x + y नैचुरल नंबर ने कोई भी उन्होंने सम कितना 24। क्लीयर है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम सॉरी प्रोडक्ट दिता जी नॉट सानू प्रोडक्ट दिता सानू क्वेश्चन कह रहे जी x y = 24 है। क्लीयर, जो आप ये फैक्टर बनाइए की बनने हैं 24 1 1 तो 24 उन्होंने पुट्ठा लिख लो 12 तो 2 तो 2 तो 12। क्लीयर है, नैक्सट कितना है जी 8 तो 3 3 तो 8। आप मिनीमम लेना है 6 तो 4 तो 4 तो 6। मिनीमम सम कितना लग रहा है ये 25 आ गया, ये भी 25 आना सम करके, ये 14 आ गया, ये भी 14 आना है, आ 11 तो मिनीमम कितना है 6 4 10। ऑप्शन नंबर साडा सी, तो सी ऑप्शन अपना बहुत वधिया है जी। क्लीयर है, तो ये बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 7। चलो बहुत वधिया क्वेश्चन है जी। A fraction is equivalent to 5/8 if its denominator and numerator add up to 91. What is the difference between denominator and numerator if numerator of the fraction? चलो बहुत वधिया क्वेश्चन। देखो आप लेने जी, मैं क्या x/y मेरी की है अपनी कोई वो अपनी फ्रैक्शन है। क्लीयर, तो क्वेश्चन ने मैंने क्यों दिता है कि x + y कितना है 91, तो जो मैं y की वैल्यू कड्डा कितनी आने 91 - ऑफ x। क्लीयर, तो x/ मैनू y कितना दिता है 5/8। अपन ये रेशो दी है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये रेशो होंगी है। तो x/91 - x = 5/8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8x = 5 × 5 455 - ऑफ 5x। 13x = कितना आया 455, तेनों कट्टूंगे 13 × 39 13 5 65, तो x की वैल्यू कितना है साढ़े को 35। क्लीयर है, तो पुट करो फिर x कितना है, तो y कितना है जी 91 - 35 या कितना आ जाना साडा 35 5 40 40 + 51 सॉरी 56। तो अपन पुछया की है, अपन पुछया की है ये साढ़े को 56 आ गया। अपन पुछया जी इन्हों का डिफरेंस, तो 35/56 आ गया, तो 56 - 35 कितना होंगे एंड से 1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी साडा बहुत वधिया आंसर। चलो 8वें क्वेश्चन से बढ़ते हैं भाई। क्लीयर है, बहुत वधिया एक क्वेश्चन समझ के करने वाला एक्चुअली। देखो 42 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड क्यूबॉइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ क्यूबॉइड इज 18 सेंटीमीटर दैन इट्स हाइट इज। देखियो मैं कहना अपन ना क्यूब लाए नंबर, मैंने पता ही नहीं किन्ने क्यूब लाए मैं उन्हें। ठीक है, इदा करके आप क्यूब लाए 1 सेंटीमीटर तो मैंने नहीं पता, बट एक गल दसो जेडे आप ए क्यूब लाए हैं इन्हों का पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर कितना दिता है पेरीमीटर मैंने दिता 18, तो टोटल क्यूब किन्ने है, टोटल क्यूब है जी 42। हुण ध्यान नाल देखियो मैं कहना जी ये साडे कोल जेडे कोने वाले ने इसका पेरीमीटर 1 1 2 है। ठीक है, हुण खुद तुसीं देखियो जे सारे ही साडे कोल क्यूब 1 1 सेंटीमीटर के है तो इधर किन्ने लगने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 लगे, 7 इधर लगे जी 7 इधर लगे, तो 2 कोन्या च किन्ने हो गए साडे कोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 क्यूब अपने बेस च है। तो जे क्यूबॉइड है ये उपर 3 लेयर होन बननी है। हाँ जी, मैं सीधा लॉजिकली कराना तो की करोगे फॉर्मूला रट के लॉजिकली कराते एक लेयर च अपने 14 क्यूब,
तो एक लेयर की हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, सैकेंड लेयर से भी 14 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो अपनी थर्ड वाली लेयर से भी 14 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो 3 लेयर कितने अपने 42 क्यूब लगे, तो हाइट टोटल कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਕੰਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਇੰਸਟੀट्यूट ਤੇ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 95515000 ਤੇ 41। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। तो चलो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन थे। चलो जी, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। देखियो जी 4 डिजिट पूछे मैनू, किन्ने पूछे 4 डिजिट। ध्यान नाल देखियो मैं की करन लग्या हूँ। देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर किन्ना है 1 2 3 4 ओके। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना साढ़े कोल। क्लियर है। ओ सॉरी ये 0 एक्स्ट्रा लग गया जी। क्लियर है। जे आप ये काम करिए, देखो जे आपू निकालने टोटल नंबर आप एक आपू निगलैक्ट करना पैना सी, हुण आप ऐड करूँगे किदा 9999 माइनस 1000 प्लस 1, तो ये कितना आना साढ़े कोल 8999 प्लस 1, टोटल कितना आंसर आ गया 9000। ऑप्शन नंबर डी साडा बहुत वधिया आंसर है। क्लीयर है। तो डरना नहीं है जी, ये क्यों किया है आप डबलिंग नू क्रॉस करने लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ नंबर इज स्मॉलर दैन हाफ ऑफ 100 एंड लाई बिटवीन 4 एंड 4 10 एंड। देखो पहला स्टेटमेंट पहले की कहती है कि जेड़ा नंबर 4 10 का मतलब 40 तो 5 10 का मतलब 50, तो साडा जो यूनिट डिजिट है जी, जो साडा 10th डिजिट है ना वो 4 आना है, क्योंकि 40 तो 50 के भी साडा नंबर है। क्लीयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ओ सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट की कहती है स्टेटमेंट नंबर 2 1 डिजिट इज 1 लैस दैन 10 डिजिट। ओके। तो साडी अगली स्टेटमेंट कहती है जे साडा 1 डिजिट इज लैस दैन 10 डिजिट, तो ये -1 करो तो कितना आ गया 3, तो इन्हों का सम कितना है 4 ते 3 7, तो सानू की पूछा प्रोडक्ट 4 ती 12, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है। तो डरना नहीं इदा के क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। देखो 1 नू कितना लिख दे 1, 2 नू कितना लिख दे 1 into 2, 3 नू 1 into 3, 4 नू 2 into 2 और 2 raised to power 2, 5 नू लिख दिया 1 into 5, 6 नू लिख दिया 2 raised to power 1 into 3 raised to power 1। ओके। 7 नू लिख दें जी 1 into 7 दी पावर 1, 8 नू लिख दें 2 into 2 into 2 या 2 दी पावर 3, 9 नू लिख दें 3 into 3 और 3 raised to power 2, 10 नू लिख दें 2 raised to power 1 into 5 raised to power 2। हुण इदा किहड़ा नंबर होना आपां एलसीएम लेना, तो एलसीएम इस नंबर का की होना है 2 की सब तो वड्डी पावर 2 क्यूब इंटू द पावर 3 raised to power 2 इंटू 5 raised to power of 1। तो जे आप इनू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना, देखियो कितना आना जी। एक मिनट होर भी कोई नंबर बचे, और 7 बच गया साढ़े को, तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7, तो ये आना जी 25। आप देख ही रहे यार नंबर 600 तो वड्डा आना है, तो नंबर इज 2520। तो इस तरह के क्वेश्चनों लैके चलना, बहुत वधिया क्वेश्चन है ये। चलो जी चलते हैं 12वें क्वेश्चन थे, बहुत वधिया क्वेश्चन है 12th। चलो इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 10%। देखो सानू रेडियस मैं कहता इनीशियल है तो फाइनल है। हूँ 10% का मतलब की है 1/10, जी साढ़े को 10 सी वो कितनी आ गई हूँ 9, वाइल हाइट इंक्रीज बाय हूँ 11 1/9% का मतलब की है 1/9, तो जोड़ा 9 सी अपने को आ गया 10, उन्होंने कटना नहीं है। वट परसेंटेज दस द वॉल्यूम इंक्रीज, इट डिक्रीज होनी है जी, इट डिक्रीज नहीं डिक्रीज होगी मैंने लगता है। बाकी देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, वैसे इंक्रीज से डिक्रीज दोनों ही आना चाहिए। ओके इंक्रीज से डिक्रीज दोनों ही आना चाहिए। इन्होंने आप देख लेंगे माड़ा जा। ओके हूँ देखियो जे मैं इनीशियल वॉल्यूम लिखा, इनीशियल क्यों नहीं पाई R1 स्केयर H1, R1 साढ़े को है जी 10, तो H1 कितना है 9, R2 कितनी है 9, तो H2 कितना साढ़े को 10, तो कर देने पुट। सो इनीशियल वॉल्यूम कितनी नहीं पाई R1 कितना जी 10 द स्केयर इंटू 9,
तो कितना हो गया जी 900 पाई। ये पाई की वैल्यू ना पुट करो तो वधिया रहोगे। क्लीयर है। तो जे आप फाइनल वॉल्यूम कड्ढन लगे तो कितना आना है पाई R2² इंटू S2। सो फाइनल वॉल्यूम इस पाई R2 कितना साढ़े कोल 9 का स्केयर। ठीक है जी। नाइन का स्केयर तो H2 कितना साढ़े कोल 10। तो ये कितना आ गया 810 पाई। हुण देखियो चेंज इन वॉल्यूम की होना है, चेंज इन वॉल्यूम की होना है 900 माइनस 810 पाई। देखना कि 900 पाई थे इंटू 100%। तो आ क्या आया कैंसल करो, आ की बचे अपने को 90/900 इंटू 100%। आ कट्टो जी आंसर कितना आया 10%। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी साडा अपना ये 9 है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते जी क्वेश्चन नंबर 3 थे। देखो टू पॉजिटिव नंबर P एंड Q आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब की है P इज इक्वल टू 1/Q और P इंटू Q इज इक्वल टू 1। मैं कहता जी आप मान लेंगे P तो Q इज इक्वल टू 10। तो आप की कहना है P इंटू Q कितना आ गया साढ़े को 100। ठीक है जी, बिकॉज आप की नाम है 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 100। हूँ देखो जी नेक्स्ट गल की कही जा रही है P इज इंक्रीज बाय 10%। जो आप P नू इंक्रीज करता आप जो P नू इंक्रीज करता तो P साढ़ा 10 ही 10% इंक्रीज करो 11 इंटू Q इज इक्वल टू 100। तो Q कितना आ गया साढ़ा 100/11। तो हूँ आप की करना है परसेंटेज। आप परसेंटेज निकालने तो कितना पहले कितना सी 10 हूँ कितना हो गया 100/11। तो कटना कितने आप 10 थे इंटू 100%। तो आ कितना है जी 110 माइनस 100/11/10 इंटू 100%। क्लीयर। आ कितना बचा साढ़े को हाँ बच गए जी 10/11 इंटू ऑफ बाय 10 इंटू ऑफ 100%। तो कैंसल आउट हो गया जी। तो कितना बचा 100/11%। ऑप्शन नंबर ए साडा बिल्कुल सही आंसर है। क्लीयर है। वधे नेक्स्ट क्वेश्चन दे। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज L एंड विड्थ इज हाफ ऑफ L। देखो हमारे लेंथ दी थी आप मान लिया ये लेंथ है जी L है। तो विड्थ कितनी L/2। वट विल बी द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ इज डबल कीपिंग विड्थ सेम। हूँ कहता जी पैरीमीटर दसो जे लेंथ आप कितनी करती 2L तो ये भी 2L हो जानी है बिकॉज L सी L/2 सी। तो ए भी L/2 है तो ए भी L/2 है। तो आंसर कितना है 2L प्लस L/2 प्लस 2L प्लस L/2। तो कितना हो गया 4L प्लस L/2 L हो गया जी। आंसर इज 5L। तो कुछ हैगा नहीं इस क्वेश्चन च, बट हाँ थोड़ा सोच के करने वाला क्वेश्चन ही है। चलो जी 14 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेने। चलते हैं 15वें क्वेश्चन थे। चलिए 1 ऑरेंज कॉस्ट 2.5 रुपये। तो जे मैं 1 ऑरेंज की गल करा कितना दिता मैनू 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपये और आप क्या कह सकते हैं जी 5/2 रुपीज़। हाउ मच विल देयर 3.5 डजन 3 प्लस 1/2 डजन। एक डजन च होंगे जी 12 तो 3 डजन च किन्ने होए 36 तो 1/2 डजन च किन्ने होने जी 6। तो अपन बताना जी 42 ऑरेंज का। तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी है जी 5/2 रुपये। तो जी 42 दिन निकालने तो 42 ना मल्टीप्लाई करो तो इनू भी 42 ना मल्टीप्लाई करो। तो 5/2 इंटू 42 तो इनू कट्टो जी 21 105 साडा बहुत बेहतरीन आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लीयर। बदले जी नेक्स्ट क्वेश्चन थे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम इज साइड 10 मीटर इज टू बी कंप्लीटेड कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ईच हैविंग लेंथ 50 सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टाइल्स इन नीड। देखो सबसे पहली बात अगर मैं निकालूँ एरिया ऑफ फ्लोर मीटर में दिया हुआ है कितना होगा 10 इंटू 10 यानी कितना 100 मीटर स्क्वायर। अब मुझे इसको सेंटीमीटर में तो चेंज करना है बिकॉज मेरी जो टाइल है वो उसका 50 सेंटीमीटर देता है। तो जब मैं 1 सेंटीमीटर की गल करा कितना हो गया
सॉरी 1 मीटर की गल करा 100 सेंटीमीटर। क्लीयर है। हुण की करना पैना है, सो 100 मीटर स्केयर की जे तुसीं गल करोगे कितना करोगे 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्केयर। क्लीयर। तो जे अब एरिया ऑफ आप करिए एक टाइल का एरिया ऑफ 1 टाइल वो कितना होना जी 50 इंटू 50 इजिकल टू 2500 सेंटीमीटर स्केयर। सो नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड कितनी है, नंबर ऑफ टाइल्स कितने ने एरिया ऑफ स्केयर रूम अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल था कितना हो गया जी 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2500 कितना आंसर आ गया जी 400 टाइल। ऑप्शन नंबर सी साडा की है सही आंसर है। बढ़िए नैक्सट क्वेश्चन बढ़ते हैं जी। द पैरीमीटर ऑफ 2 स्केयर्स आर, पहला स्केयर दिता है जी मैं दी हाइट साइड मान ली ए बी तो 4 कितना दिता है मैंने 12 तो ए कितना आ गया 3 नाल दी नाल करते चलो इदा स्पीड चकने आप पेपर च। सैकेंड की दिता आप बी लै लिया आ बी 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 तो 4 भी कितना दिता आपू 24 तो बी कितना आ गया 6। द एरिया ऑफ बिगर स्केयर इज हाउ मैनी टाइम्स तो इदा जो एरिया कढ़िए आप कितना आना ए स्केयर इज इक्वल टू 9 तब बी स्केयर इज इक्वल टू 36 दिख रहा है जी सीधा सीधा 4 गुना आ रहा है हाँ जी 4 टाइम्स। कोई शक शुबा नहीं इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं जी 18वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए द पैरीमीटर ऑफ स्केयर इज 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रैक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। देखो सानू की दिता है पैरीमीटर ऑफ स्केयर तो आप फिर पिछले वाले क्वेश्चन की गल करिए ए तो 4 ए इज इक्वल टू कितना 24 तो ए कितना साढ़े को 6 आ लेंथ ऑफ रैक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर तो लेंथ ऑफ रैक्टेंगल कितने दिते सानू आपां दिते जी 8 सेंटीमीटर ए भी पहले साइड ने 8 सेंटीमीटर हो जानी। इफ द पैरीमीटर ऑफ स्केयर एंड रैक्टेंगल आर इक्वल जे इदा पैरीमीटर सेम है तो आप इनू मान सकते हैं एक्स तो इनू भी एक्स। तो जो पैरीमीटर आप सेम करना है इदा पैरीमीटर 24 है ठीक है साइड निकालने पर जरूरत नहीं सी तो आप की कह सकते 8x ओ सॉरी 8 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स कितना हो गया 16 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 24 तो 2x की वैल्यू कितनी है 24 माइनस 16 तो 2x कितना हो गया साढ़ा 8 x कितना आ गया 4 हाँ जी तो x दे 4 आ गया। हूँ आपको की पूछा हूँ आपने पूछा एरिया ऑफ रैक्टेंगल तो 8 इंटू 4 कितना हो जाए जी 32 सेंटीमीटर स्केयर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बहुत बढ़िया आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। द स्पीड ऑफ अ बोट इन अ रिवर इज 20 किलोमीटर। मैं कहता स्पीड ऑफ ए इज हाउ मच 20 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अनदर बोट मैं कहता स्पीड ऑफ अनदर बोट इज कितना 23 किलोमीटर पर आवर। दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम द डिस्टेंस बिटवीन बोट्स आफ्टर 3.5 आवर। देखो इन्होंने दूसरे स्पीड एंड टाइम वाला क्वेश्चन ला के चलो। मैं कहता जी एक बंदा इधरों चलिया उसकी स्पीड है जी 20 किलोमीटर पर आवर ठीक है जी सेम टाइम तो दूजा चलिया जी 3 किलोमीटर पर आवर। सानू पता है जो सेम स्पीड होंगी है तो आप की करते हैं रैलेटिव स्पीड लेंदे कि लेंदे रैलेटिव स्पीड लेंदे जे आप रैलेटिव स्पीड ले ली तो कितनी होना 23 माइनस 20 कितना होना है 3 किलोमीटर पर आवर ठीक है जी 3 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस आप कढ़ना है स्पीड कितने 3 तो टाइम कितना दिता सब तो बड़ी गल टाइम कितना दिता है 3.5 आवर यानी 3 प्लस 1/2 कितना हो गया 7/2 आवर। सो टाइम कितना होगा 7/2 तो ये कितना आ गया 1/2 तो ये कितना होगा 10.5 किलोमीटर। क्लियर है 10.5 किलोमीटर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन थे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। चलिए When a fresh fish is dried, it becomes 1/3 of its weight. Sunita buys 15,000 fresh kg fish for 25 rupees per kg and sell them when dried at 80 rupees per kg. How much does she earn? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो मैं कहता कॉस्ट प्राइस की गल करते हैं 1 kg की कितनी है जी कीमत साढ़े को 25 रुपये तो जब जे असी 15,000 kg की कढ़ी है तो कितना आना है 15,000 इंटू 25 आया आना जी 375,000 रुपये 3,75,000 रुपये।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਿਸ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ 15000 इंटू 1/3 कितना हो गया 5000। तो इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट पर केजी किने जी 80 रुपीज़। तो जे आप इनू टोटल कॉस्ट कढ़िए कितना आना 5000 इनू 800 सॉरी 80 कितना आना 4,40,000 1 2 3 4 जब आप माइनस करूँगा तो सानू पता 375 जे तुम छो यार मैं कहता 400 च बेची है 375 से खरीदी सी तो आंसर की आना है, आंसर च 25 आना है। तो ऑप्शन नंबर ए 25,000 इज माई राइट आंसर। क्लीयर है। सो बच्चों बहुत वधिया क्वेश्चन ने, तो थैंक यू करियर एज। तो थैंक यू बच्चों, बहुत ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ टॉप 20 क्वेश्चन देखने ਲਈ। ओके तो टॉप 20 क्वेश्चन ये अज दे सीगे, बहुत वधिया जी। थैंक यू। प्लीज़ सानू यूट्यूब फेसबुक ते टैलीग्राम ते फॉलो करो जी। असी हाँ जी छोटी बरादरी पटियाला तो साडा कंटैक्ट नंबर है जी 95515। तो तुसी चाहते हो इस तो वध स्पीड नाल तुसी पेपर च करो क्वेश्चन, तो प्लीज़ कंटैक्ट करो तो छेती सानू सेवा का मौका दो। थैंक यू गाइस।